कुछ मन मुटाव जरूर हुआ है, लेकिन नेपाल से हर भारतीय का दिल से रिश्ता है और इस बात को कोई काट नहीं सकता। आज हम आपको नेपाल देश के हर उस जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। नेपाल में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है और ये देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक नेपाल की बात ही निराली है और अगर आपको नेपाल हिंदुस्तान से जाना है तो वीजा लगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम आपको नेपाल देश की वो तमाम जगह घुमा देते हैं जो कि है वर्ल्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन। नेचुरल सुंदरता से परिपूर्ण नेपाल में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा और भी बहुत से खूबसूरत पर्यटन स्थल है। छोटे से पहाड़ी देश नेपाल की आय का प्रमुख स्रोत टूरिज्म ही है। इसका उत्तरी हिस्सा हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है। यही नहीं, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 अकेली नेपाल में ही है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है, जहां इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल हिंदू और बौद्ध धर्म की साझा विरासत खुद में समाये हुए है। इतनी सारी चीजें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफी है जनाब। सबसे पहले बात करते हैं काठमांडू शहर की। दोस्तों, काठमांडू शहर नेपाल दर्शनीय स्थल की शोभा बढ़ाता है, जो देश का बेहद ही खूबसूरत शहर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय सैर करने का एक अलग ही आनंद आता है। दरअसल काठमांडू हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है और ऐसे में शाम के समय यहाँ का मौसम काफी सुहाना हो जाता है। साथ में ही इस जगह पर नेपाली ट्रेडिशनल डांस और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी समय समय पर होता रहता है। काठमांडू में आपको शॉपिंग करने के लिए भी काफी कुछ मिल जाएगा। साथ ही इस शहर में आप सनराइज का भी मजा ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब धूप खिलती है तो यहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। साथ ही अगर आपको नेपाली खाने का शौक है या यहाँ के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस शहर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ओवर क्राउड नहीं है, यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप भीड़ भाड़ का हिस्सा है। तो नेपाल आप जब भी जाएंगे आपको इस शहर के दर्शन तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहीं पर सारी फ्लाइट लैंड करती है। पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल के दर्शनीय स्थल में पहला प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को ही कहा जाता है और ये मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। ये सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और अन्य धर्म के लोगों को इस मंदिर के दर्शन बाहर से ही करने पड़ते हैं। बागमती नदी के किनारे बने हुए इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है। पर्व के दौरान काफी संख्या में भक्त इस मंदिर में आते हैं। काठमांडू से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर में जाने का सबसे बेस्ट समय सुबह के दौरान सूर्योदय का है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी हमारे देश से कई ऐसे लोग हैं जो कि साल में 1-2 बार इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन कर ही लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद आपके मन को बहुत शांति मिलती है और आपकी सोच बदल जाती है। आप इस दुनिया की सच्चाई को समझने लगते हैं। अगर आप नेपाल जाएं तो इस मंदिर को जरूर विजिट करें। भगवान राम का ससुराल जनकपुर। दोस्तों, रामायण की कहानी तो सबको पता ही है। आपको पता ही होगा कि भगवान राम का ससुराल नेपाल का जनकपुर है। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के थे। आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में मिथिला की जय जयकार है। बिहार के कुछ जिले जैसे कि दरभंगा और मधुबनी मिथिला का हिस्सा है। आप जनकपुर जाकर माँ सीता के महल के दर्शन कर सकते हैं। जनकपुर में आज भी वो धनुष वैसे का वैसा ही रखा हुआ है जिसे तोड़ने के बाद भगवान राम की शादी माता सीता से हुई थी। अगर आपको रामायण से प्यार है तो जनकपुर में आप रामायण के एक हिस्से को जी लेंगे। माता सीता के दर्शन आपको मिल जाएंगे। मुक्तिनाथ मंदिर। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और देखने लायक स्थल है। मुक्तिनाथ घाटी में ये मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को अर्पित है और इस मंदिर में शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का निवास माना गया है और इसीलिए इस पत्थर को काफी पवित्र माना जाता है। इस मंदिर को पेंगोड़ा वास्तुकला से बनाया गया है। वहीं ये मंदिर हिमालय से 3700 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है, जिसकी वजह से इस मंदिर के आसपास काफी प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ की तीर्थ यात्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस क्षेत्र की यात्रा में
हिमालय क्षेत्र की बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना होता है। अब है पोखरा। दोस्तों, पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। पोखरा शहर के पास ही फेवा झील स्थित है और इस झील के चारों ओर काफी सुंदर और शांत वातावरण है। जो भी लोग नेपाल घूमने के लिए जाते हैं वो पोखरा जरूर जाते हैं। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे फेमस शहर है और इस जगह पर झील के अलावा कई सारे मंदिर भी हैं। साथ ही यहाँ की शाम बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। तभी तो कहा जाता है कि अगर आप नेपाल गए हैं तो एक शाम आप पोखरा के लिए भी रख लें। जी हाँ, यहाँ आपको नेपाल की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल देखने को मिल जाती है। यहाँ के होटल्स में रहने से लेकर यहाँ का खाना पीना सब नेपाली स्टाइल का है। यहाँ आप नेपाल को जी लेंगे। सागरमाथा। दोस्तों, सागरमाथा नेशनल पार्क भी नेपाल का एक बड़ा पर्यटक स्थल है जो बेहद ही सुंदर है। यह उद्यान नेपाल दर्शनीय स्थल में 4 चांद लगा देता है, जहां से माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है। जो लोग माउंट एवरेस्ट नहीं जा सकते वे लोग सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान से माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। इस पार्क में आपको कई तरह के पक्षी और जानवर देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि इस पार्क को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है, जहां जाकर आपको बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी दोस्तों, जो भी नेपाल के दर्शन करने निकलते हैं वो सागरमाथा नेशनल पार्क तो आते ही आते हैं, तो आप भी जरूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं अब लुम्बिनी की। दोस्तों, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों का तीर्थ स्थल है। भारत नेपाल सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित रुमिनोदेई गांव की लुम्बिनी गांव है। सम्राट अशोक के स्तंभ के लिए जाना जाने वाला यह स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बाग है। इसके अलावा माया देवी मंदिर भी तीर्थ यात्रियों के बीच खास लोकप्रिय है। इसमें गौतम बुद्ध की मां माया देवी की मूर्ति है। इस मूर्ति माया देवी में गौतम बुद्ध का जन्म देती हुई दिखाई गई है। कहा जाता है कि यहाँ जाकर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी जरूर होती है और शायद यही वजह है कि लुम्बिनी में भारी संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ। अभी नेपाल में बहुत जगह घूमना है। अब है चांगू नारायण मंदिर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को नेपाल का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है, जिसका निर्माण 4वीं शताब्दी में किया गया। कुछ कारणों से इसे दोबारा 1702 में भी बनवाया गया। चांगू नारायण मंदिर शिवपुरी पहाड़ियों पर स्थित है, जहां पर शेष नाग के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति रखी गई है। पत्थर से बनी ये मूर्ति शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। नगरकोट। दोस्तों, क्या आप हिमालय के नजारे का लुत्फ उठाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये अद्भुत जगह आप ही के लिए बनी है। यहाँ से आप हिमालय को समय दर समय बदलते देख सकते हैं। अपने होटल के कमरे की खिड़कियों से आप इसे आंखें चार कर सकते हैं। यात्री इसी अतुल्य दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से यहाँ आते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य का दीदार भी यहाँ से बखूबी किया जा सकता है। नेपाल के दर्शनीय स्थल में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। अंत में है देवघाट धाम। दोस्तों, देवघाट धाम भी नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थल है। देवघाट धाम काली गंडकी और त्रिशूली नदियों के संगम पर स्थित है। मकर संक्रांति के दौरान हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घूमने लायक कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। यहाँ पर त्रिवेणी मंदिर, वाल्मीकि आश्रम, सोमेश्वर कालिका मंदिर किला, पांडवनाथ, कबिलासपुर किला जैसे कई स्थान हैं, जिन्हें पर्यटक खास तौर पर देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी इच्छा कम पैसे में विदेश घूमने की है तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में जाना बिल्कुल अपने देश में घूमने जैसा ही है, क्योंकि इस देश में कई सारे हिंदू मंदिर आपको मिल जाएंगे। नेपाल देश एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए भी एकदम सही है और इस जगह पर